ओम श्री गणेशाय नमो। एकनवत्यधिकशततमोऽध्याय। मार्कण्डेय उवाच। तथा प्रभृति ब्रह्माद्या ऋष्ययक्षतपोधना सेवन्ते नर्मदा राजन् रागक्रोधविवर्जिता। युधिष्ठिर्वाच। कस्मिन्नं निपतितं शूलं देवस्य तु महीतले तत्र पुण्यं समाख्यायि यथा वन्मुनिस्ततं। मार्कण्डेयवाच। शूलभेदमिति ख्यातं तीर्थं पुण्यतं महत् तत्र स्नात्वाचर्ये देवं गोसहस्रफलं लभेत्। त्रिरात्रं कारयेद्यस्तु तस्मिन् तीर्थे नराधिप अर्चयित्वा महादेवं पुनर्जन्म न विद्यते। भीमेश्वरं ततो गच्छे नारदेश्वरमुत्तमम् आदित्येशं महापुण्यं संहृतकलेबनाशनं नन्दिकेशं परिष्वज्य पर्याप्तं जन्मना फलं वरुणेशं तथा पश्येत् स्वतन्त्रेक्षरमेव च सर्वतीर्थफलं तस्य पञ्चयातन दर्शनात्। ततो गच्छेतु राजेन्द्र युधं यत्र सुसाधितं कोटितीरत्तु विख्यातं सुरा यत्र मोहिता यत्रैव निहता राजन् दानवा बलदर्पिता तेषां शिरांसय गृहान्त सर्वे देवा समागता। तस्तु संस्थापितो देवशूलपाणि वृषध्वज कोटिविर्निहता तत्र तेन कोटीश्वर संहृता दर्शनात् तस्य तीर्थस्य सदे स्वर्गमारुहेत यथा तिवन्द्रेण क्षुद्रत्वाद्व्रजं कीलेन यन्त्रितं तदा प्रभृति लोकान् स्वर्गमार्गो निवारिता। यस्ततुं श्रीफलं दद्यात् कृत्वा चान्ते प्रदक्षिणां पार्वतं सह दीपं तु शिरसा चैव धारयेत्। सर्वकाम सुसम्पन्नो राजा भवति पाण्डव मृतो रुद्रवमाप्नोति ततोऽसौ जायते पुनः स्वर्गदैत्य भवेद् राजा राज्यं कृत्वा दिवं व्रजेत् बहुनेत्रं तथा पश्येत्। त्रयोदश्यां तु मानवा स्नातमात्रो नरस्तत्र सर्वयज्ञफलं लभेत्। ततो गच्छेत् तु राजेन्द्र तीर्थं परमशोभनं नारायणा पापनाशाय हाग्रस्तेक्षरमुत्तमं तत्र स्नात्वा नरो राजन् ब्रह्मलोके महीयते। कार्तिकस्य तु मासस्य कृष्णपक्षे चतुर्दशी घृतेन स्नापये देवं समाधिस्थो जितेन्द्रिय एकविंशुकुलोपितो न च एव दैक्षरात्पदात् धेनुमुपान् नो छत्रं दधाच घृतकम्बलं भोजनं चैव विप्राणा सर्वं कोटिगुणं भवेत्। ततो गच्छेत् च राजेन्द्र बलाकेश्वरमुत्तमं तत्र स्नात्वा नरो राजन् सिंहासनपतिर्भवेत्। नर्मदा दक्षिणे कूले तीर्थचक्रस विश्रुतम् उपोष्य राजनीमेकां स्नानं तत्र समाचरेत्। स्नानं कृत्वा यथा न्यायमर्चये च जनार्दनं गोसहस्रफलं तस्य विष्णुलोकं स गच्छति। ऋषितीर्थं ततो गच्छेत् सर्वपापहरं नृणां स्नातमात्रो नरस्तत्र शिवलोकं च गच्छति। नारदस्य तु तत्रैव तीर्थं परं शोभनं स्नातमात्रो नरस्तत्र गोहसहस्रफलं लभेत्। देवतीर्थं ततो गच्छेद् ब्राह्मणा निर्मितं पुरा तत्र स्नातवो नरो राजन् ब्रह्मलोके महीयते। अमरकण्टकं गच्छेदमरे स्थापितं पुरा स्नातमात्रो नरस्तत्र रुद्रलोके महीयते। ततो गच्छेत् च राजेन्द्र रावणेक्षरमुत्तमं नित्यं चायतनं दृष्टा मुच्यते ब्रह्महत्या ऋणतीर्थं ततो गच्छेदृन्नभ्यो मच्यते ध्रुवं वटेक्षरं ततो दृष्टा पर्याप्तं जन्मनां फलं
भीमेक्षरं ततो गच्छेत् सर्वव्याधिविनाशनं स्नातमात्रो नरो राजन् सर्वदुःखे प्रमुच्यते। ततो गच्छेत् तु राजेन्द्र दुरासडं मनुत्तमम् तत्र स्नात्वा महादेवमर्चयन् सिद्धिमाप्नुयात् सोमतीर्थं ततो गच्छेत् पश्येत् च चन्द्रमनुत्तमं तत्र स्नात्वा नरो राजन् भक्तया परमया युता तत्क्षणात् दिव्यदेहस्त शिवन् मोदते चिरम् षष्टिवर्षसहस्राणि रुद्रलोके महीयते। ततो गच्छेत् तु राजेन्द्र पिङ्गलेक्षरमुत्तमम् अहोरात्रोपवासेन त्रिरात्रफलमाप्नुयात् तस्मिन् सतीर्थं ते तु राजेन्द्र कपिलां प्रयच्छति यावन्ति तस्या रोमाणि तत्प्रसूतिकुलेषु च तावद्वर्षसहस्राणि रुद्रलोके महीयते। यस्तु प्राणपरित्यागं कुर्यात् तत्र नराधिपः अक्षयं मोदते कालं यावच्चन्द्रदिवाकरो नर्मदातटमाश्रित्य तिष्ठेयुर्ये नरोत्तमा ते मृता सर्वमायान्ति सन्त सुकृतिनोत यथा सुरेक्षरं ततो गच्छेद्रामना कर्कोटेक्षरं गङ्गावर्त्रते तत्र दिने पुण्ये न संशये नन्दीतीरथ ततो गच्छेत् स्नानं तत्र समाचरेत् तुष्यते तस्य नन्दीश सोमलोके महीयते। ततो दीपेक्षरं गच्छेद् व्यासतीरतपोवनं निवृत्तिर्ता पुरा तत्र व्यासभीता महानदी हुङ्कारिता तु व्यासेन दक्षिणेन ततो गता प्रदक्षिणायुतूय कुर्यात् तस्मिंस्तीर्थे नराधिपः अक्षयं मोदते कालं यावच्चन्द्रदिवाकरो व्यास तस्य भवेत् प्रीता प्राप्नुयादि तं फलं सूत्रेण वेष्टयित्वा तु दीपोदेयसेविका क्रीडते हाक्षयं कालं यथा रुद्रस्तथैव च ततो गच्छेत् राजेन्द्र एरण्डीतीर्थमुत्तमम् संगमे तु नरा स्नात्वा मुच्यते सर्वपातके एरण्डी त्रिषु लोकेषु विख्याता पापनाशिनी अथवा यक्षयुजे मासी शुक्लपक्षे तु चाष्टमी शुचीभूत्वा नरा स्नात्वा सोपवासपरायणा ब्राह्मणा भोजयेदेकं कोटिर्भवति भोजिता एरण्डी संगमे स्नात्वा भक्तिभावानुरञ्जिता मृत्तिका शिरसि स्थाप्य हावगावा च वैजलं नर्मदोदकसम्मिश्रं मुच्यते सर्वकिल लेपवशे प्रदीक्षणं तु य कुर्यात् तस्मिंस्तीर्थे नराधिपा प्रदीक्षणीकृता तेन सप्तदीपा वसुन्धरा तथा सुवर्णसलिले स्नात्वा दत्त्वा तु काञ्चनं काञ्चनेन विमानेन रुद्रलोके महीयते। तथा स्वर्गाच्युत्कालाद् राजा भक्तिवीर्यवान् ततो गच्छेत् च राजेन्द्र हीक्षणोऽध्यास्तु संगमम् त्रैलोक्यविश्रुतं दिव्यं तत्र सन्निहित शिवा तत्र स्नात्वा नरो राजन् गानपत्यमवाप्नुयात् सकन्दतीरत् ततो गच्छेत् सर्वपापप्रणाशनम् आजन्मजनितं पापं स्नानमात्राद्वयोपहति लिङ्गसारं ततो गच्छेत् स्नानं तत्र समाचरेत् गोसहस्रफलं तस्य रुद्रलोके महीयते भङ्गतीरत् ततो गच्छेत् सर्वपापप्रणाशनं तत्र गत्वा तु राजेन्द्र स्नानं तत्र समाचरेत् सप्तजन्म कृते पापे मूर्छयते नात्र संशया वटेक्षरं ततो गच्छेत् सर्वतीर्थमनुत्तमम् तत्र स्नात्वा नरो राजन् गोसहस्रफलं लभेत् संगमेशं ततो गच्छेत् सर्वदेव नमस्कृतं स्नानमात्रा
रस्तत्र चेन्द्रत्वं लभते ध्रुवं कोटितीर्थं ततो गच्छेत् सर्वपापहरं परं तत्र स्नात्वा नरो राज्यं लभते नात्र संशय तत्र तीर्थसमासाद्य दत्त्वा दानं यो नरात् तस्य तीर्थप्रभावेन सर्वकोटिगुणं भवेत् अत्नारी भवेत् काचित् तत्र स्नानं समाचरेत् गौरीतुल्या भवेत् सापि तीवन्द्रपत्नी न संशया अङ्गरारेशं ततो गच्छेत् स्नानं तत्र समाचरेत् स्नातमात्रो नरस्तत्र रुद्रलोके महीयते अङ्गराकचतुर्थया तु स्नानं तत्र समाचरेत् अक्षमोदते कालं शुचिप्रयत्मानसा अयोनिसम्भवे स्नात्वा न पश्येद योनिसङ्कटं पाण्डवेशं तु तत्रैव स्नानं तत्र समाचरेत् अक्षमोदते कालं वध्य स्त्रीदशैरपि विष्णुलोकं ततो गत्वा क्रीडते भोगसंयुता तत्र भुक्त्वा महाभोगान् मर्त्यराजोऽभिजायते कण्ठेश्वर ततो गच्छेत् तत्र स्नानं समाचरेत् उत्तरायण सम्प्राप्तो यदीच्छदेत् तस्य तद्भवेत् चन्द्रभागां ततो गच्छेत् तत्र स्नानं समाचरेत् नात्मात्रो नरो राजन् सोमलोके महीयते ततो गच्छेत् तु राजेन्द्र तीर्थचक्रस्य विश्रुतम् पूजितं देवराजेन देवैरपि नमस्कृतं तत्र स्नात्वा नरो राजन् दानं दत्त्वा तु काञ्चनम् अथवा नीलवर्णाभं वृषभं य समुत्सृजेत् वृषभस्य तु रामानि तत्प्रसूति कुलेषु च तावदर्शसहस्राणि नरो हरपुरे वसेत् तथा सर्वगात् परिभ्रष्टो राजा भक्तिवीर्यवान् अक्षाना श्वेतवर्णाना सहस्राना नराधिप स्वामी भक्तिमर्तेषु तस्य तीरत्प्रभावत ततो गच्छेत् तु राजेन्द्र ब्रह्मावर्तमनुत्मम तत्र स्नात्वा नरो राजन् स्पर्यत देवता उपोक्ष्य रजनीमेकां दत्त्वा यथाविधि कन्यागते तथादित्य अक्षं स्नान राधिपा ततो गच्छेत् राजेन्द्र कपिलातीर्थमुत्तमं तत्र स्नात्वा नरो राजन् कपिलां य प्रयच्छति सम्पूर्ण पृथ्वी तत्त्वा यत्फलं तद्वाप्नुयात् नर्मदेशं परं तीर्थं न भूतं न भविष्यति तत्र स्नात्वा नरो राजन् क्षमेधफलं लभेत् नर्मदा दक्षिणे कूले सङ्गमेश्वरमुत्तमं तन् स्नात्वा नरो राजन् सर्वयज्ञफलं लभेत् तत्र सर्वोदयतो राजा पृथ्व्यामेव जायते सर्वलक्षण संपूर्ण सर्वव्याधिविवर्जिता नर्मदे चोत्तरे कूले तीर्थे परमशोभनम् आदित्यायतनं दिव्यमीक्षरेण तु भाषितं तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र दानं दत्त्वा तु शक्तिता तस्य तीरत्प्रभावेन दत्तं भवति चाक्षयं दरिद्राव्याधिनो ये तु दुष्कृतकर्मिणः मुच्यन्ति सर्वपापेभ्यः सूर्यलोकं तु यान्ति ते माघमासे तु सम्प्राप्ते शुक्लपक्षस्य सप्तमी वसेद्यादायतने तत्र निराहारो चित्तेन्द्रिये न जरावयार्धितो मुको न चान्धो बधिरोऽथवा सुभोगो रूपसम्पन्नः स्त्रीणा भवति वल्लभा एवं तीर्थमहापुण्यं मार्कण्डेयेन भाषितं ये न जानन्ति राजेन्द्र वञ्चितास्तेन संशया गङ्गेश्वरं ततो गच्छेत् स्नानं तत्र समाचरेत् स्नात मात्रो नरस्तत्र सर्वलोक वाप्नुयात् मोदते सर्वलोकस्थो यावदिन्द्राक्षुतुदर्शः समीपता स्थितं तस्य नागे श्रुतपोवनं तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र नागलोकवाप्नुयात् ब्रह्मी
भिर्नार्गकन्याभिः क्रीडते कालमक्षयं कुबेरभवनं गच्छेत कुबेरो यत्र संस्थिता कालेश्वरं परं तीरथ कुबेरो यत्र तोषिता तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र सर्वसम्पद्माप्नुयात् तथा पक्षिमितो गच्छेन् मारुतालय यमुत्मम तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र शुचि भूत्वा स्माहिता काञ्चनं तु ततो दद्यात् यथाशक्ति सुबुद्धिमान् पुष्पकेन विमानेन वायुलोकं स गच्छति यवतीरथ ततो गच्छेन माघमासे युधिष्ठिर कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां स्नानं तत्र समाचरेत् नक्तं भोजयं तथा कुर्यान् पश्येत् योनिसङ्कटम् अहल्यातीर्थं ततो गच्छेत् स्नानं तत्र समाचरेत् स्नातमात्रो नरस्तत्र हापस्रोभिः प्रमोदते अहल्या च तप्त्वा तत्र मुक्तिमुपागता चैत्रमासे तु सम्प्राप्ते शुक्लपक्षे चतुर्दशी कामदेवदिने तस्मिन् हल्यां यशु पूजयेत् यत्र यत्र नरोत्मनो नरस्तत्र प्रियो भवेत् स्त्रीवल्लभो भवेत् श्रीमान् कामदेव इवापरा अयोध्यां तु समासाघ तीर्थ रामस्य विशुद्धम् स्नातमात्रो नरस्तत्र सर्वपापे प्रमुच्यते सोमतीरत्ततो गच्छेत् स्नानं तत्र समाचरेत् स्नातमात्रो नरस्तत्र सर्वपापे प्रमुच्यते सोमग्रह तु राजेन्द्र पापक्षयकरं निर्णाम् त्रैलोक्यविश्रुतं राजन् सोमतीरथ महाफलं यस्तु चान्द्रायणं कुर्यात् तस्मिन्नस्तीर्थे नराधिपः सर्वपापविशुद्धात्मा सोमलोकं स गच्छति अग्निप्रवेशस्य जले अथवा पीहानाशके सोमतीर्थे मृतो यस्तो नासो मृत्युभिर्जायते शुभतीरत्ततो गच्छेत् स्नानं तत्र समाचरेत् स्नातमात्रो नरस्तत्र गोलोके तु महीयते ततो गच्छेत् राजेन्द्र विष्णुतीर्थमनुत्तमम् योधनीपुरमाख्यातं विष्णुस्थानमनुत्तमम् असुरा योधितास्तत्र वासुदेवेन कोटिश तत्र तीरत्समुत्पन्न विष्णुप्रीतो भवेद्यः अहोरात्रोपवासेन ब्रह्मा हत्यां पोहित ततो गच्छेत् तु राजेन्द्र तापसेक्षरमुत्तमं हरिणीव्याधसन्त्रसस्तापत्तिता यत्र सा मृगी जले प्रक्षिप्त गात्रा तु अन्तरिक्षं गता च स व्याधो विस्मितचित्तस्तु परं विस्मयमागता तेन तापेश्वरं तीर्थं न भूतं न भविष्यति ततो गच्छेत् तु राजेन्द्र ब्रह्मातीर्थमनुत्तमम् अमोहकमिति ख्यातं वृत्तशैवातृतर्पयेत् पौर्णमास्यां मायां तु श्राद्धं कुर्यात् यथाविधि तत्र स्नात्वा नरो राजन् पितृपिण्ड दापयेत् गजरूपा शिला तत्र तोयमध्ये प्रतिष्ठिता तस्यां तु दापयेत् पिण्डं वैशाख्यां तु विशेषता तृप्यन्ति पितरत्र यावत् तिष्ठति मेदनी ततो गच्छेत् राजेन्द्र सिद्धेक्षरमनुत्तमम् तत्र स्नात्वा नरो राजन् गणपत्यन्तिकं व्रजेत् ततो गच्छेत् तु राजेन्द्र लिङ्गो यत्र जनार्दना तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र विष्णुलोके महीयते नर्मदाक्षिणे कूले तीरत्परमोष परं शोभनं कामदेवं देवासवयं तत्र तपोतप्यत् वैमहत् दिव्यं वर्षसहस्रं तु शङ्करं पयुर्पासता समाधिभङ्गदस्तु शङ्करेण महात्मना श्वेतपर्वायमक्षेव हुताश शुक्रपर्वणि अते दग्धास्तु ते सर्वे कुस्मेक्षरसंस्थिता दिव्यवर्षसहस्रेण तुष्टास्तेषां महेश्वरा उम्या सहितो रुद्रसत्तुष्टेषां वरप्रदा मोक्षयित्वा तु तान् सर्वान् नर्मदात्
तटमा स्थिता तस्तीरत्प्रभावेन पूर्णदेवत्मागता ऊर्चुक्ष पर्या भक्त्या देवदेवं वृषध्वजम् त्वत्प्रसादन् महादेव तीर्थं जगतु चोत्तमम् अर्धयोजन विस्तीर्णं ये क्षेत्रं दिक्षु समत्तता तस्मिंस्तीर्थे नरा स्नात्वा चोपवासपरायणा कुसुसमायुधुर् केन रुद्रलोके महीयते वैक्षनारोर्यं चैव कामदेवस्तथा मरुत्तपस्त्व तु राजेन्द्र परां सिद्धिमावाप्नुयुः अंकोलस्य समीपे तु नाति दूरे तु तस्य वै स्नानं दानं च तत्रैव भोजनं पिण्डपातनम् अग्निप्रवेशस्य जले अथवा तु हानाशके अनिर्वृत्तका गति तस्य मृतस्य मूत्र जायते त्र्यम्बकेन तु तोयेन यक्षरूंश्च ये नरा अंकलो मूले दत्त्वा तु पिण्डं चैव यथाविधि तृप्यन्ति पितरस्त्य यावच्चन्द्रदिवाकरो उत्तरे त्वयने प्राप्ते घृतस्नानं करोति या पुरुषो वात स्त्री वापि वसेद्यायतने शुचि सिद्धेक्षरस्य देवस्य प्रातः पूजां प्रकल्पयेत् सा या गतिं वाप्नोति नातां सर्वे महामखे यदा वर्तीन कालेन रूपवान् सुभगो भवेत् मृत्ये भवति राजा च त्वा समुद्रान्तगोचरे श्वेतपालं न पश्येत तु दण्डपाणि महाबलं वृथा तस्य भवेद्यात्रा हा दृष्टा कर्णकुण्डलम् एवं तीर्थफलं ज्ञात्वा सर्वे देवा समागता मुञ्चन्ति कुसुमे वृष्टिं तेन तत् कुसुमेक्षरम् इति श्रीमत्स्य महापुराणे नर्मदा महात्म्ये 199 अध्याय। हिंदी अनुवाद। मार्कंड जी ने कहा, राजन, तभी से ब्रह्मा आदि देवता और तपस्वी ऋषिगण क्रोध राग से रहित होकर नर्मदा का सेवन करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, इस पृथ्वी पर महादेव जी का त्रिशूल किस स्थान पर गिरा था? उस स्थान का पुण्य यथार्थ रूप से बतलाइए। मार्कंडेय जी बोले, वह महान पुण्यमय तीर्थ शूल भेद नाम से प्रसिद्ध है। वह स्नान कर महादेव जी की पूजा करें, उसे 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। नराधिप जो मनुष्य उस तीर्थ स्थान में 3 रात तक महादेव जी की पूजा करके निवास करता है, उसका पुण्य जन्म नहीं होता। इसके बाद श्रेष्ठ भीमेश्वर और नारदेश्वर तीर्थ की यात्रा करे। आदित्य तीर्थ महान पुण्यशाली और पाप का नाशक कहा गया। नंदीकेश का दर्शन करने से जन्म धारण करने का पर्याप्त फल सुलभ हो जाता है। इसके बाद वरुणेश एवं सवतेन्द्रेश्वर का दर्शन करें। इस चांतन का दर्शन करने से सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। राजेंद्र, इसके बाद कोटि तीर्थ नाम से प्रसिद्ध स्थान में जाना चाहिए, जहाँ युद्ध हुआ था और जहाँ असुरगण मोहित हुए थे। राजन, वहाँ जहाँ बल के घमंड से में चूर दानवगण मारे गए थे और आए हुए देवगणों ने उनके सिरों को ग्रहण कर लिया था, जहाँ देवताओं द्वारा हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए भगवान वृषध्वज महादेव की प्रतिष्ठा की गई थी, वहाँ करोड़ों दानवों का संहार हुआ था। अंत वहाँ कोटीक्षर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस तीर्थ का दर्शन करने से सशरीर स्वर्ग का रोहन प्राप्त होता है। जब से इंद्र ने कृपणता के कारण व्रज को कील से कीलित कर दिया, तब से साधारण लोगों के ये स्वर्ग का मार्ग बंद हो गया। पांडु नंदन जो स्तुति करने के पश्चात अंत में इस तीर्थ की प्रदक्षिणा कर विलभ फल प्रदान करता है तथा दीपक सहित पर्वत प्रतिमा सिर पर धारण करता है, वह सभी कामनाओं से संपन्न होकर राजा होता है और मृत्यु होने पर रुद्रदत्व को प्राप्त करता है। पुनः जब वह स्वर्ग से लौटकर जन्म लेता है तब राजा होता है और राज्य का उपभोग करने के बाद स्वर्ग में चला जाता है। इसके बाद त्रयोदशी तिथि को मानव बहुनेत्र तिथि को तीर्थ का दर्शन करे। वहाँ मनुष्य स्नान मात्र करने से भी सभी यज्ञों के फलों को प्राप्त कर लेता। राजेंद्र, तदंतर मनुष्यों के पापों का नाश करने के लिए विख्यात अगस्त्येश्वर नामक श्रेष्ठ एवं परम रमणीय तीर्थ की यात्रा करें। राजन, उस तीर्थ में स्नान करने से मानव ब्रह्मालोक में पूजित होता है। जो जितेंद्रिय मानव समाहित चित्त से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में महादेव जी की को घृत से स्नान कराता है, उसका 21
पीढ़ी तक महेश्वर के पद से पतन नहीं होता। वहाँ यदि विप्रों को धेनु, जूता, छाता, घी, कंबल और भोजन का दान दिया जाए तो वह सभी करोड़ गुना हो जाते हैं। राजेंद्र, तदुपरांत उत्तम बालक के क्षर तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, उस तीर्थ में स्नान करने से मानव सिंहासन का अधिपति होता है। नर्मदा के दक्षिण तट पर इंद्र का प्रसिद्ध तीर्थ है। वहाँ एक रात का उपवास कर विधि विधान से स्नान करे। स्नान के बाद विधि पूर्वक जनार्दन की अर्चना करे और उससे 1000 गौओं का दान का फल प्राप्त होता है। वह विष्णु लोक में जाता है। तत्पश्चात मनुष्यों के सभी पापों के नाशक ऋषि तीर्थ की यात्रा करें। वहाँ स्नान मात्र करने से मानव शिव लोक को चला जाता है। वहीं नारद जी का परम रमणीय तीर्थ है। वहाँ स्नान मात्र से मानव 1000 गौओं के दान का फल प्राप्त करता। राजन, इसके बाद प्राचीन काल में ब्रह्मा द्वारा निर्मित देव तीर्थ में जाए। वहाँ स्नान करने से मनुष्य ब्रह्मा लोक में पूजित होता। तदंतर प्राचीन काल में देवों द्वारा स्थापित अमरकंट की यात्रा करें। वहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य लोक में पूजित होता। राजेंद्र, तत्पश्चात श्रेण रावणेश्वर तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वहाँ मनुष्य प्रतिदिन देव मंदिर का दर्शन कर ब्रह्मा हत्या से मुक्त हो जाता। तदुपरांत रण तीर्थ में जाए। वहाँ जाने से मानव निश्चय ही रणोन्मत्त से मुक्त हो जाता है। इसके बाद वटेश्वर का दर्शन करके मनुष्य जन्म का पूर्ण फल प्राप्त कर लेता। राजन, तदंतर सभी व्याधियों को नाश करने वाला भीमेश्वर तीर्थ की यात्रा करे। उस तीर्थ में स्नान करने मात्र से मनुष्य सभी दुखों से छुटकारा पा जाता है। राजेंद्र, तत्पश्चात श्रेष्ठतम तुरासंग तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वहाँ स्नान कर महादेव जी की पूजा करने से सिद्धि प्राप्त होती है। इसके बाद सोम तीर्थ में जाए और वहाँ परम श्रेष्ठ चंद्रमा का दर्शन करे। राजन, उस तीर्थ में परम भक्ति से युक्त हो स्नान करने से मानव उसी क्षण दिव्य शरीर धारण कर शिव के समान चिरकाल पर्यंत आनंद का अनुभव करता है और 60,000 वर्षों तक रुद्र लोक में पूजित होता। राजेंद्र, इसके बाद श्रेष्ठ पिंगलेश्वर तीर्थ की यात्रा करें। वहाँ एक दिन रात उपवास करने से त्रिरात्र का फल प्राप्त होता है। राजेंद्र, उस तीर्थ में जो कपिला गौ का दान करता है उस दाता के वंश के कुल वाले उस गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने 1000 वर्षों तक रुद्र लोक में पूजित होते हैं। निराधिप, उस तीर्थ में जो मानव प्राण का परित्याग करता है वह चंद्र और सूर्य की स्थिति पर्यंत अक्षय काल तक आनंद का अनुभव करता है। जो श्रेष्ठ मानव नर्मदा के तट पर निवास करते हैं वह मरकर संत और पुण्यवान व्यक्तियों के समान स्वर्ग में जाते। तदंतर कर कोटेश्वर नाम से प्रसिद्ध सुरेश्वर की यात्रा करनी चाहिए। वह पुण्य तिथि को गंगा का अवतरण होता है, इसमें संदेह नहीं है। तत्पश्चात नंदी तीर्थ में जाएं और वहाँ विधि पूर्वक स्नान करें। इससे उस पर नंदीश्वर शिव प्रसन्न होते हैं और वह चंद्रलोक में पूजित होता। तत्पश्चात व्यास के तपोवन दीपेश्वर तीर्थ की यात्रा करें। वहाँ प्राचीन काल में व्यास से डरकर महानदी पीछे की ओर लौटने लगी थी। तब व्यास के हुंकार से वह दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई। नराधिप उस तीर्थ को जो प्रदक्षिणा करता है वह चंद्र और सूर्य की स्थिति पर्यंत अक्षय काल तक आनंद का उपभोग करता है। उस पर व्यास देव प्रसन्न होते हैं और उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। वहाँ वेदी पर सूत से परिवेष्टित दीप का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मानव रुद्र की तरह अक्षय काल तक आनंद पूर्वक जीवन यापन करता है। राजेंद्र, तदुपरांत श्रेष्ठ एरंडी तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। एरंडी नदी पाप नाशक के रूप में तीनों लोकों में विख्यात है। उसके संगम में स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अथवा यदि मनुष्य आश्विन मास से शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को स्नान करके पवित्र हो उपवास पूर्वक एक ब्राह्मण को भोजन करा दे तो उसे 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। जो एरंडी संगम में भक्ति भाव पूर्वक उसकी मिट्टी को सिर पर धारण कर नर्मदा के जल से मिश्रित जल में अवगाहन कर स्नान करता है वह सभी पापों से छूट जाता है। नराधीप, जो उस तीर्थ में जाकर प्रदक्षिणा करता है उसने मानो 7 दीपों वाला वसुंधरा की परिक्रमा कर ली। तदंतर सुवर्ण सलिल नामक तीर्थ में स्नान कर सुवर्ण का दान करने से मनुष्य सुवर्णमय विमान से जाकर रुद्र लोक में पूजित होता है। फिर वह समय अनुसार स्वर्ग से च्युत होने पर पराक्रमी राजा होता। राजेंद्र, तत्पश्चात इक्षु नदी के संगम पर जाना चाहिए। ये दिव्य तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहाँ शिव जी सदा उपस्थित रहते हैं। राजन, वहाँ स्नान करने से मानव गणाधिपति को इसका स्थान प्राप्त कर लेता है। तदुपरांत स्कंद तीर्थ की यात्रा करें। ये तीर्थ सभी पापों का विनाशक है। यहाँ स्नान करने मात्र से मानव जन्म भर के
किए हुए पापों से छूट जाता है। इसके बाद लिंगसार तीर्थ में जाए और वहाँ स्नान करे, इससे उसे 1000 गौओं का दान फल मिलता है और वहाँ रुद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है। तदंतर सभी पापों के विनाशक भंग तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। राजेंद्र वहाँ जाकर स्नान करने से मानव 7 जन्मों में किए गए पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। तदंतर सभी तीर्थों में श्रेष्ठ वटेक्षीर तीर्थ की यात्रा करे। राजन वहाँ स्नान करने से मानव 1000 गौओं का दान फल प्राप्त करता है। तत्पश्चात सभी देव द्वारा नमस्कृत संगमेश तीर्थ में जाए, वहाँ स्नान मात्र से मनुष्य निश्चित ही इंद्र पद को प्राप्त करता है। इसके बाद सभी पापों को नष्ट करने वाले श्रेष्ठ कोट तीर्थ की यात्रा करे, वहाँ स्नान कर मनुष्य राज्य की प्राप्ति करता है, इसमें संदेह नहीं है। उस तीर्थ में आकर जो मनुष्य दान देता है उसका सब कुछ उस तीर्थ के प्रभाव से करोड़ गुना हो जाता है। यदि वहाँ कोई स्त्री स्नान करती है तो वह निसंदेह गौरी अथवा इंद्र पत्नी शची के समान हो जाती है। इसके बाद अंगारेश तीर्थ की यात्रा करके वह स्नान करे, वह स्नान मात्र करने से मनुष्य इंद्रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो मनुष्य पवित्र एवं सेहतमंद होकर अंगारक चतुर्थी के दिन वह स्नान करता है, वह अक्षय काल तक अनंत का उपभोग करता है। योस निसंभव नामक तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को योनि संकटा का दर्शन नहीं होता। वह पांडव वेश तीर्थ है, उसमें स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से वह देवताओं से भी अवध्य होकर अक्षय काल तक अनंत का अनुभव करता है और मरणोपरांत विष्णु लोक में जाकर भोग से परिपूर्ण हो क्रीड़ा करता है तथा वहाँ उत्तम भोगों का भोग कर मृत्यु लोक में राजा होता है। इसके बाद उत्तरायण आने पर कटेश्वर तीर्थ में जाकर वहाँ स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से मानव जो इच्छा करता है वह उसे प्राप्त हो जाता है। राजन इसके बाद चंद्रभागा नदी पर जाकर वहाँ स्नान करे, वहाँ स्नान मात्र से मनुष्य चंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। राजेंद्र इसके बाद इंद्र के प्रसिद्ध तीर्थ में जाए, वह तीर्थ साक्षात देवराज द्वारा पूजित तथा संपूर्ण देवताओं द्वारा वंदित है। राजन वहाँ स्नान कर जो मनुष्य सुवर्ण का दान देता अथवा नील वर्ण वाले वृषभ का उत्सर्ग करता है तो वह वृषभ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने 1000 वर्षों तक अपने कुल में उत्पन्न संतति के साथ शिवपुर में निवास करता है। इसके बाद स्वर्ग से गिरने पर वह पराक्रमी राजा होता है। नराधिप उस तीर्थ के प्रभाव से मृत्यु लोक में आकर वह श्वेत वर्ण वाले 1000 अश्वों का स्वामी होता। राजन तदांतर ब्रह्मावर्त नामक श्रेष्ठ तीर्थ की यात्रा करे। राजन उस तीर्थ में स्नान कर देवताओं और पितरों का विधिवत तर्पण करना चाहिए। नरेश्वर सूर्य के कन्या राशि में स्थित हो जाने पर वह वहाँ एक रात उपवास करके विधि पूर्वक पिंड दान करता है, वहाँ उसका वह कर्म अक्षय हो जाता है। राजेंद्र तत्पश्चात श्रेष्ठ कपिला तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। राजन उस तीर्थ में स्नान कर जो मनुष्य कपिला गौ का दान करता है उसे संपूर्ण पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह मिल जाता है। नर्मदेश उत्तम तीर्थ स्थान है, इसके समान तीर्थ न हुआ न होगा। राजन उस तीर्थ में स्नान कर मानव अक्षमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। नर्मदा के दक्षिण तट पर श्रेष्ठ संगम के मेघश्वर तीर्थ है। राजन वहाँ स्नान करने पर मनुष्य सभी यज्ञों के फल को प्राप्त करता है और वह पृथ्वी पर सभी प्रकार के उद्यमों से संपन्न, सभी शुभ लक्षणों से युक्त तथा सभी प्रकार की व्याधियों से रहित हो जाता है। नर्मदा के उत्तर तट पर अत्यंत मनोहर अद्वितीयतन नामक दिव्य तीर्थ है, ऐसा महादेव जी ने कहा है। राजेंद्र उस तीर्थ में स्नान करके जो यथाशक्ति दान देता है उसका वह दान उस तीर्थ के प्रभाव से अक्षय हो जाता है। जो दरिद्र योगग्रस्त और दुष्कर्मी है वह भी यहाँ स्नान करने से सभी पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक को चले जाते हैं। जो मनुष्य माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि आने पर इंद्रियों का संयम कर और निहराहार रहकर इस आदित्य यतन तीर्थ में निवास करता है वह ना तो वृद्धावस्था और रोग से ही ग्रस्त होता, ना गूंगा अथवा अंधा अथवा बहरा ही होता, अपितु भाग्यशाली रूपवान और स्त्रियों का प्रिय होता। राजेंद्र इस प्रकार मार्कंडेय जी ने इस महान पुण्यदायक तीर्थ का वर्णन किया था। जो उस तीर्थ को नहीं जानते वे निसंदेह वंचित ही हैं। इसके बाद गंगेश्वर तीर्थ में जाकर वहाँ स्नान करें। वहाँ स्नान करने से ही मानव स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेता और 14 इंद्रों को कार्यकाल तक वह स्वर्ग में आनंद पूर्वक निवास करता। राजेंद्र उसी के समीप में नागेश्वर नामक तपोवन है, वह स्नान कर मनुष्य नाग लोक को प्राप्त करता है और अनेकों नाग कन्याओं के साथ अक्षय काल तक क्रीड़ा करता है। तदंतर कुबेर भवन में जाए जहाँ कुबेर विराजमान रहते हैं, जहाँ कुबेर संतुष्ट हुए थे, वह कालेश्वर नामक उत्तम तीर्थ है। राजेंद्र इस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को सभी संपत्तियां प्राप्त हो जाती है। तत्पश्चात उसमें पश्चिम
उससे पश्चिम में स्थित श्रेष्ठ मारुतालय तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। राजेंद्र, जो बुद्धिमान वहां स्नान करके पवित्र हो, सावधानी पूर्वक यथाशक्ति सुवर्ण का दान करता है, वह पुष्पक विमान द्वारा वायु लोक को चला जाता है। युधिष्ठिर, तदुपरांत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यव तीर्थ में जाकर स्नान करे और रात में भी भोजन करे। ऐसा करने वाले पुरुष को पुनः योनि संकट का दर्शन नहीं करना पड़ता। इसके बाद अहल्याती तीर्थ में जाए और वहां स्नान करे। वहां स्नान मात्र करने से मानव अप्सराओं के साथ साथ आनंद का उपभोग करता है। उस तीर्थ में अहल्या ने तपस्या कर मुक्ति पाई थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि एवं सोमवार को जो मनुष्य वहां अहल्या की पूजा करता है, वहां जहाँ जहाँ जन्म लेता है, वहाँ सभी का प्रिय होता है। वह दूसरे कामदेव के समान स्त्रियों का प्रिय पात्र एवं श्री संपन्न होता है। श्री राम के प्रसिद्ध तीर्थ अयोध्या में आकर स्नान मात्र करने से मानव सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसके बाद समोम तीर्थ की यात्रा करें और वहाँ स्नान करें। वहाँ स्नान मात्र करने से मानव सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। राजेंद्र, चंद्र ग्रहण के अवसर पर स्नान करने से यही तीर्थ मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर देता है। राजन, महाफल देने वाला यह सोम तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। नराधिप, उस तीर्थ में जो चंद्रायन व्रत करता है वह सभी पापों से विशुद्ध होकर सोमलोक को चला जाता है। जो अग्नि में प्रवेश कर, जल में डूबकर या भोजन का परित्याग कर इस सोम तीर्थ में प्राण का त्याग करता है, वह पुनः मृत्यु लोक में जन्म नहीं ग्रहण करता। तदंतर शुभ तीर्थ में जाए और वहां स्नान करे। वहां स्नान करने मात्र से मनुष्य गोलोक में पूजित होता है। राजेंद्र, तत्पश्चात सर्वोत्तम विष्णु तीर्थ की यात्रा करे। विष्णु का वैश्य स्वर श्रेष्ठ स्थान योधनीपुर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान वासुदेव ने करोड़ों असुरों से युद्ध किया था, इसी कारण यह तीर्थ स्थान बन गया। यहाँ जोने से विष्णु प्रसन्न होते हैं। यहाँ एक दिन रात उपवास करने से ये ब्रह्मा हत्या के पाप को नष्ट कर देता। राजेंद्र, तदुपरांत श्रेष्ठ तापसेश्वर तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, जहाँ व्याध के भय से डरी हुई मृगी गिरी पड़ी थी और जल में शरीर का परित्याग कर अंतरिक्ष में चली गई थी। ये देखकर आश्चर्यचकित हुए व्याध को महान विस्मय हुआ, इसी कारण इसका नाम तापेश्वर तीर्थ हुआ। इसके समान दूसरा तीर्थ ना हुआ ना होगा। राजेंद्र, इसके बाद श्रेष्ठ ब्रह्मा तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। तीर्थ अमोघ के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ पितरों का तर्पण तथा पूर्णिमा और अमावस्या को यथाविधि श्राद्ध करना चाहिए। राजन, वहाँ स्नान कर मनुष्य को पितरों को पिंड देना चाहिए। वहाँ जल में गज के आकार की एक शिला प्रतिष्ठित है, उस शिला पर विशेषतया विशाख की पूर्णिमा को पिंड देना चाहिए। ऐसा करने से जब तक पृथ्वी स्थित रहती है तब तक पितृगण तृप्त बने रहते। राजेंद्र, तदंतर श्रेष्ठ सिद्धेश्वर तीर्थ की यात्रा करे। राजन, वहां स्नान करने से मनुष्य गणपति के समीप पहुंच जाता है। राजेंद्र, तत्पश्चात जनार्दन लिंग की यात्रा करे। राजेंद्र, वहां स्नान करने से मनुष्य विष्णु लोक में पूजित होता है। नर्मदा के दक्षिण तट पर रमणीय कुसुमेश्वर तीर्थ है। वहां स्वयं कामदेव ने कठोर तपस्या की थी। उसने 1000 दिव्य वर्षों तक शंकर की स्वर भाव से उपासना की थी, किंतु महात्मा शंकर की समाधि के भंग होने से वह भस्म हो गई। इस प्रकार कुसुमेश्वर में स्थित श्वेत पर्वा, यम, हुताश और शुक्र पर्वा ये सभी भी किसी समय जल गए थे। 1000 दिव्य वर्षों तक का तपस्या करने पर महेश्वर इन पर प्रसन्न हुए। इस प्रकार प्रसन्न हुए उमा सहित रुद्र ने इन्हें वर प्रदान किया। जब इन लोगों को मोक्ष प्रदान कर वे नर्मदा के तट पर प्रतिष्ठित हुए, तदंतर उस तीर्थ के प्रभाव से उन लोगों को पुनः देवत्व प्राप्त हो गया। तब उन्होंने अतिशय भक्ति के साथ देवाधिदेव ऋषभ ध्वज से कहा, महादेव, आपकी कृपा से दिशाओं में चारों ओर आधा योजन विस्तृत ये क्षेत्र उत्तम तीर्थ हो जाए। उस तीर्थ में उपवास पूर्वक स्नान कर मनुष्य कामदेव के रूप में रुद्रलोक में पूजित होता है। राजेंद्र, वहाँ वैक्षानवर, यम, कामदेव और मरुत ने तपस्या कर परम सिद्धि प्राप्त की थी। उस तीर्थ से थोड़ी दूर पर अंकोल के समीप स्नान, दान, भोजन तथा पिंड दान करना चाहिए। यहाँ अग्नि में जलकर, जल में डूबकर या अनशन करके प्राण त्याग करने वाले को परलोक में अपुन भर की गति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति त्र्यंबक तीर्थ के जल से चरु पकाकर अंगलोक में मूल में विधि पूर्वक पिंड दान करता है, उसके पितृगण चंद्र और सूर्य की स्थिति पर्यंत तृप्त रहते हैं। उत्तरायण आने पर चाहे पुरुष हो या स्त्री, जो कोई भी घृत से स्नान करता है और पवित्र होकर उस आयतन में निवास करता है तथा प्रातः काल सिद्धेश्वर देव की पूजा करता है,
वह जिस गति को प्राप्त करता है वह सभी यज्ञों के करने से भी प्राप्त नहीं हो सकती। काल गति से पुनः जब वह मृत्यु लोक में जन्म ग्रहण करता है तब सौभाग्यशाली एवं रूप से संपन्न होकर समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राजा होता है, जो यहाँ आकर महाबली दंड पानी क्षेत्रपाल का दर्शन नहीं करता और कर्ण कुंडल को नहीं देखता, उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाती है। इस प्रकार तीर्थ के फल को जानकर सभी देवगण वहां उपस्थित होकर कुसुमों की वृष्टि करने लगे। इसी से इसे कुमेश्वर नाम में से विख्यात हुआ। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के नर्मदा महात्म्य वर्णन से 191वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।